बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। क्या लगता था कि आज व्लॉग नहीं आएगा, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन व्लॉग तो आएगा। तो देर से अपलोड करने पर मैं माजरत खा हूँ, बिकॉज़ एक तो मुझे कुछ ट्रैवल करना था तो उसकी तैयारियों में मसरूफ़ था, और दूसरा आज बलूचिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ, दिल खराश वाक़या, तो थोड़ा सा दिल भी अफसुर्दा है उस वाक़े को लेके भी। अभी कुछ देर पहले मैं वालदा के चेकअप के लिए हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पे खैर खैरियत से हैं वालदा, बस एक मामूल का चेकअप था। तो वहाँ पर एक साहब आए, वो व्लॉग्स देखते हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ था, तो वो आए और आके उन्होंने कहा कि आपके मैं व्लॉग्स देखता हूँ, लेकिन क्या आपके व्लॉग्स में बलूचिस्तान को जगह नहीं मिल सकती या उनके बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते? तो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और थोड़ा सा एतराफ़ भी किया कि हमसे भी कोताही हो जाती है, मिलनी चाहिए जगह। और फिर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, और जो आज का वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इसके ऊपर भी बातचीत हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चूँकि वाक़या थोड़े सेंसिटिव नोयत के हैं, थोड़े इनमें सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात भी हैं, तो इसलिए समटाइम्स मैं समझता हूँ कि शायद हमारी डोमेन में नहीं है, या वो एग्जैक्ट नॉलेज हमारे पास नहीं है जिसकी बेस पे हम तज्जिया या तबसरा कर सकें, तो इसलिए कभी कभार कोताही हो जाती है। लेकिन आज जो वाक़या हुआ, इस बात के कतई नज़र के क्या मालूमात है या क्या है, ऐसे वाक़यात की हर हाल में मज़म्मत की जानी चाहिए, और मेरा ख़्याल है मामला मज़म्मत से अब आगे भी बढ़ना चाहिए, और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे इक़दाम करना होंगे कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत ना सिर्फ बरकरार रहे, बल्कि जो इस वक्त की ताज़ा तरीन एक लहर है दहशत गर्दी की, उसके ऊपर भी काबू पाया जा सके। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कानून साजी के हवाले से जो मामलात पिछले एक दो दिनों से हवाओं में और फ़िज़ाओं में आपने देखा, अभी तक उस नौयत की कानून साजी नहीं, बल्दियाती मामलात के हवाले से बिल पेश किए गए। लेकिन ये जो वाक़या अभी मैंने डिस्कस किया, इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत ना होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वॉकआउट किया है, यानी उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और उमर अयूब ने, असद कैसर ने अपने अपने पैगाम दिए और कहा कि हम ये समझते हैं कि ये कौमी नौयत का एक इतना अहम वाक़या है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कौमी असम्बली के फ्लोर पे। लेकिन स्पीकर साहब ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, या वो बात नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कर दिया वहाँ से वॉकआउट। इसी इजलास के दौरान एक ख़बर ये कि उमर अयूब ने ये जो हालिया एक एक्सटेंशन वाला मामला कहीं फंसा हुआ है, बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं इस मामले के ऊपर कि कहीं कानून साजी के साथ इसको कोई लिंक करता है, कोई अफवाहें, क्या सराइयाँ, सब जारी है। तो उमर अयूब ने आज फ्लोर पे खड़े होकर ये क्वेश्चन किया कि इस बारे में हुकूमत की जानिब से वजाहत आनी चाहिए, और बतौर वफाकी वज़ीर कानून इस बात की वजाहत की और कहा कि तरमीम जो हो चुकी है, 18वीं तरमीम, उसके तहत जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस होगा। तो आइन और कानून के बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस रहेगा। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं आ सकी कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो आने वाला होगा, या यही जज इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं यही सीनियर मोस्ट रहेंगे किसी भी कानून साजी के नतीजे में जिसके तहत उनकी मियाद बढ़ाई जा सकती है। तो अब हम अभी भी बहुत सारे बाकी हैं। खैर, आने वाले टाइम के साथ साथ ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अब आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कोई कुल मिला के 2 महीने का वक्त रह गया है उनकी मुद्दत मुलाजमत में, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, और फिर इसी के दौरान सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ हो जाएंगी, पता चलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी अडयाला जेल के मामलात के हवाले से बात करते हैं। वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो थोड़ी तशवीशनाक हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में जब उम्मीद हो चली थी कि शायद कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसी के पैरेलल पता चलता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल, कुछ और भी गलत हो रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं। इमरान खान साहब और उनकी टीम के लोगों को लगता है कि जेल में सख्ती बढ़ने लगी है उनके ऊपर। क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसकी डिटेल्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो इमरान खान साहब ने जलसा अपना मुलतवी किया, उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को ये होप हुई कि अच्छा, अगर इमरान खान कोऑपरेट कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हाथ हल्का तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वन साइडेड ट्रैफिक चल रही हो और एक तरफ से आप बिल्कुल दबा रहे हो और दूसरी तरफ से आप कुछ और रियायत भी ना दे रहे हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जब बात हुई इस बारे में कि क्या कोई रियायत का इम्कान है, तो उन्होंने कहा कि हमने जलसा मुलतवी किया, इसके बावजूद हम किसी रियायत के मुंतज़िर नहीं हैं और ना ही हमें उम्मीद है कि हमारे साथ होगी। और एग्जैक्टली हुआ भी वैसे ही, या हो भी वैसे ही रहा है। लेटेस्ट बयान इमरान खान साहब का जो सामने आया है, या जो उन्होंने अपने लोगों को बताया, वो कहते हैं कि जेल में
उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई हैं। कैसे बढ़ी हैं कि जो अमला उनके आसपास मौजूद था, काफ़ी टाइम से था, उनमें से लोग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। फिर जो नए लोग आए उन्होंने आके थोड़ी सख्ती कर दी, तो आहिस्ता आहिस्ता अब आखिर में जाके पता चला कि कोई और भी एक आखिरी टीम जो रहती थी वो भी बदल दी गई है। और इसके हवाले से गुज़िश्ता रात नईम हैदर पंजोता ने एक बयान जारी किया था कि वो टीम बदली गई है जो इमरान खान साहब का खाना या इस तरह की जो चीज़ें प्रॉपर चेक करके आगे जाने देती थी, तो वो टीम भी बदल दी गई। तो उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के आज के बयानात के उनके ऊपर सख्ती बढ़ गई है। सख्ती इन टर्म्स के छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो उन्हें दस्तयाब हो सकती हैं, उनकी दस्तयाबी में मसाइल हो सकते हैं या रुकावटें हो सकती हैं। कोई ऐसा सख्ती नहीं कि कोई जिस्मानी तौर पे आपको कोई टॉर्चर करना है या कोई तशद्दुद करना है या कोई ऐसी सिचुएशन, लेकिन जो छोटी छोटी कई ऐसी रुकावटें या कई ऐसी सहूलतें हैं जो अमूमन मिल जाती हैं, उनके हवाले से वो कह रहे हैं कि शायद सख्ती ज़्यादा हो गई है। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए ये सख्तियाँ अब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद कोई नई नहीं है। 1.5 साल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1 साल तो उनको जेल में गए हुआ ना, लेकिन उससे पहले आफ्टर रजीम चेंज जो कुछ इमरान खान ने फेस किया है या जो वो कर चुके हैं, ये मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी सियासी होश में, जब से मैंने इन सियासी मामलात को कवर करना शुरू किया, किसी और सियासी लीडर के साथ ऐसा हुआ हो। नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, जिन हालात में गिरफ़्तार हुए, जिस तरह से उनके मुआलिज आते थे, जिस तरह से उनको सॉफ्ट कॉर्नर मिलता था पीटीआई के अंदर से। यास्मीन राशिद साहिबा का नाम आपको याद होगा, आज वो खुद जेल में है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो यास्मीन राशिद साहिबा ही उनकी सबसे बड़ी एडवोकेट बन जाया करती थी कि इनकी तबीयत वाकई नासाज है, इन्हें रिहा किया जाए या इन्हें बाहर भेज दिया जाए, या जो भी वो उस टाइम रिपोर्ट्स बन रही थी उनकी रोशनी में पीटीआई के अपने लोग भी इसमें शामिल थे और वो रियायत की बातें किया करते थे। और नवाज शरीफ साहब बिलाशुबा वो कैद रहे हैं, जेल में रहे हैं, अच्छा गलत जो भी है वो फ़ैसला तारीख़ ने करना है, लेकिन उनके साथ इस कदर सख्ती नहीं हुई थी। कोई रायबंद का घर नहीं टूटा था, किसी ने हमला नहीं किया रायबंद के घर पे, किसी ने दावा नहीं बोला। जो कुछ उस टाइम इमरान खान के साथ ज़मान पाक हुआ, ठीक है 9 मई का एक वाक़या है, उसकी तहकीकात जब होंगी तो पता चलेगा, लेकिन 9 मई से पहले क्या क्या कुछ एक ट्रेल में अगर आप देखें हुआ, इलेक्शन नहीं हुए, ज़मान पाक के घर पे क्या हुआ, इमरान खान के कंटेनर के ऊपर वज़ीराबाद में क्या हुआ, ये बहुत सारी एक ट्रेल है। तो जो इमरान खान फेस कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और सियासी लीडर ने मेरी होश में फेस किया हो। हाँ ठीक है, वज़ीर आज़म को तो गोलियां भी लगी, शहीद भी हो गए, मारे गए इस सारे मामले में, लेकिन मैं अपनी होश की बात कर रहा हूँ कि जब से मैंने सियासी मामलात को कवर करना शुरू किया। बाकी बहुत सारे लोग देखने वालों में तो उस एज के भी हैं जिन्होंने बहुत सारे और वाक़यात के वो चश्मदीद गवाह हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आज ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात की है। फिर मैं ज़रा आता हूँ अडयाला जेल के मामलात के हवाले से। पता चला है कि कुछ सख्ती हो रही है इमरान खान साहब के ऊपर और कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन ख़बर यह है कि ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर उन्होंने मुलाकात की उमर अयूब से हरीपुर में। मतलब ये मुलाकात कोई उनके चैम्बर में नहीं हुई, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में यानी कौमी असम्बली में, या किसी सफारत खाने में नहीं हुई, या किसी और वेन्यू पे नहीं, बल्कि उमर अयूब के आबाई इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई। और इसको वेरीफाई भी किया मैंने ख़ुद उनके कुछ लोगों से, तो बताया गया कि एग्जैक्टली ये मुलाकात हुई हरीपुर में। और जो एक प्रेस रिलीज़ बाकायदा इसकी जारी की गई है, उस प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि जमहूरियत की मजबूती के हवाले से और पाकिस्तान को दरपेश जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उसके हवाले से बातचीत की गई है। और फिर ये बताया गया कि ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की जानिब से इमरान खान की तारीफ़ की गई है जमहूरियत के हवाले से इक़दामात किए जाने पर, जो उनके इक़दामात है यानी इमरान खान के, उसको ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने सराहा है। ये प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली नहीं जारी की गई, लेकिन एक प्रेस रिलीज़ हमारे सामने आई है। ऑब्वियसली इसका जो सोर्स है वो पीटीआई के लोग ही हैं, लेकिन ये जब क्राफ्ट होती है तो दोनों तरफ के नोट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी तरफ से आपको बढ़ा चढ़ा के कोई बात बता दे, बाकायदा इसके नोट्स होते हैं, दोनों तरफ के लोग बैठे। तो अगर कोई प्रेस रिलीज़ में अपनी तरफ से एग्जैजरेट करने की कोशिश करे तो दूसरी साइड उसको रिबट कर सकती है या रिबटल आ सकता है। तो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और बड़ा केयरफुली ये ड्राफ्ट बनाया गया और इसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर जो है वो इमरान खान की जमहूरियत के हवाले से जो कोशिशें रही हैं उनके मौतरफ दिखाई दी है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। जाते जाते एक खबर इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि उस केस की समाअत कल इलेक्शन कमीशन में होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा अभी तक कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए और वहाँ पर जो चेयरमैन का खाना है वो अभी तक खाली रखा हुआ है उन्होंने, यानी बैरिस्टर गौहर को वो चेयरमैन मानते ही नहीं है।
और अब कल उसकी समाअत होने जा रही है। पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र हुआ करते थे इस केस में, पीटीआई के वकील। अब पता चला कि कोई उज़ैर भंडारी है या भंडारी समथिंग नाम है कोई वकील साहब का, अब वो पेश हुआ करेंगे और वकील बदल गया है इस सारे मामले में। अब कल इसकी समाअत होने जा रही है, तो देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये वकील बदलने से कोई मामला हल होगा, पूरा इलेक्शन कमीशन ही बदलेगा तो ही पीटीआई को कोई ना कोई रिलीफ मिल सकता है। अलकादर ट्रस्ट केस की आज समाअत हुई थी, वो आज मुलतवी हो गई है, उसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी फॉर सम रीज़न, लेकिन ये मामला भी आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये सिचुएशन है, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हो सकता है 1-2 दिन आपसे बातचीत ना हो सके, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं कुछ सफ़र में मसरूफ़ हूँगा, तो जैसे ही फुर्सत मिलेगी तो आपसे यकीनन राब्ते में आऊँगा। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।